गुड मॉर्निंग आप सभी को। माय नेम इज़ मनीषा शर्मा एंड आप सबका निर्मल एसएससी मैथ्स बाय मनीषा शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको ये जानने का भी बहुत उत्सुकता होगी कि हम इस चैनल पे क्या करने वाले हैं, हम ऐसा क्या अलग करने वाले हैं, हम ऐसी क्या नई चीज़ करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको अपनी 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए क्या प्लान किया है। मैं क्या इस चैनल पे आपको कराने वाली हूँ, क्या अलग सा कराने वाली हूँ। सबसे पहली बात, आप ये बिल्कुल मत मान के चलिए कि आप क्लास में आए, वीडियोस देखे और सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मैथ्स एक रिटन है एग्ज़ाम की तरीके से। यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप आदत डाल लीजिए, जब भी आप क्लास करने के लिए बैठे तो पेन और पेपर को साथ में लेके बैठे। बट इसमें पेन और पेपर की ज़रूरत हमारी एक सीरीज़ में नहीं होगी और वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस बहुत करनी है आपको। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपने एजुकेटर पे ट्रस्ट करना होगा। आपको इस बात पे ट्रस्ट करना होगा कि आपके एजुकेटर ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा ही सोचा होगा। जितना आपके लिए आपका सिलेक्शन ज़रूरी है, उतना ही आपके एजुकेटर के लिए भी आपका सिलेक्शन ज़रूरी है। हम यहाँ यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत करने आए हैं, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको अपना विज़न बताती हूँ कि मैंने आपके 60 डेज़ के लिए क्या क्या सोचा हुआ है। सबसे पहले 60 डेज़ का प्लान बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। अगर आप मेरी एक बात समझेंगे, जस्ट वेट अ मिनट। यस। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, बिगेस्ट रूट एसएससी के एग्ज़ाम्स के बारे में। चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वो आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस में मैथ्स डोमिनेट करता है। सीजीएल और एसएससी के पेपर में एक चीज़ और देखी गई है कि पेपर का लेवल, पेपर टफ है या पेपर इजी है, ये इस बात से डिसाइड किया जाता है कि आप मैथ्स कैसा आया है। तो अगर मैथ्स हार्ड आ रहा है तो वो सबके लिए आ रहा है। और अभी का करंट सिनेरियो देखें तो एक चीज़ आप माइंड में रखना कि हमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है, हमें मॉडरेट लेवल तक पढ़ना है। लेकिन हमें अपने इजी चीज़ों को तो इतना स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि इजी में क्या होगा ना, हर स्टूडेंट ही करके आएगा। और अगर आप यही नहीं कर पाए ना तो आप रेस से बिल्कुल बाहर हो। तो आपको अपने प्रिपरेशन को अननेसेसरी हार्ड चीज़ों में नहीं फंसाना है। मैंने पेपर क्रैक किया है, मैंने देखा है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ों में नहीं फंसना है। आपको अपने इजी और मॉडरेट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि पेपर इन दोनों लेवल में है तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, आपसे सिली मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। आपको अपने आप को इस लेवल का तैयार करना है। अभी एक चीज आप देखना कि एसएससी स्टूडेंट्स के लिए एक रियल प्रॉब्लम पता है क्या है, कि वो बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं, प्रैक्टिस ना के बराबर करते हैं। उनकी कैलकुलेशन वीक होती है, और जबकि उन्हें पता है कि उन्हें 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं, तो उन्हें अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करना है। अगर आपकी स्पीड लो है ना तो आपके सिलेक्शन रिस्क में है, क्योंकि अभी क्या हो गया है, स्पीड मैटर करेगी आने वाले एग्जाम्स में। क्यों मैटर करेगी? क्योंकि आपने देख लिया सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है। सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और उसमें सेक्शनल टाइमिंग है। एंड हु नोज, एसएससी सीजीएल में भी आ जाए। तो इसीलिए आपको अपनी स्पीड को फास्ट करना पड़ेगा, और स्पीड को फास्ट करने के लिए आपको अपनी कैलकुलेशंस पे वर्क करना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपके लिए डेली
कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज के सेट लेके आने वाली हूँ। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सुबह उठे, मुंह हाथ धोया, बैठ गए अपने चैनल लैपटॉप पे, चैनल खोलो, उसमें डेली आपको मॉर्निंग में 30 मिनट अपने कैलकुलेशन पे को देने हैं। आप विश्वास करो मेरा कि ये 30 मिनट इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि ये वैल्यू ना आपको उस दिन पता चलेगी जिस दिन आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे होगे प्रीलिम्स के, और जहाँ कैलकुलेशन की वजह से किसी का 1 या 2 क्वेश्चन भी छूट गया और आपने वो अटेम्प्ट कर लिया, तो आपको पता चलेगा कि मैंने वो क्वेश्चन अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से किया था। और यहाँ पे कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं होगी कि मैं आपको प्लस माइनस सिखाने बैठ रही हूँ, नहीं। यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी ना, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। रिपीटेड नंबर्स को हम इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे कि हो सकता है हमें वो सॉल्व करने की भी ज़रूरत ना पड़े, हमारे पास हमें याद हो। फ्रैक्शंस हमें याद हो। आपको पता है फ्रैक्शन कन्वर्जन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर वो आपको याद हुआ तो आपका कितना टाइम बच सकता है। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका कोई एफर्ट नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस एफर्ट्स आपके थोड़ा सा माइंड को करना होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लगेगा अरे ये क्या ही है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप ट्रस्ट कीजिए, आप 60 डेज में ना अपनी कैलकुलेशन में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। आपको लगेगा कि आप कैलकुलेशन से नहीं डरते। कभी कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी फंसते हैं जिनमें कुछ नहीं करना होता, सिंपली कैलकुलेशन रहती है, और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट उसको छोड़ देते हैं। अगर वो आपने कर लिया तो सोचो, 2 नंबर का भी अगर आपको बेनिफिट होता है तो ये 2 नंबर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करा सकते हैं, मेंस में आपको कोई भी पोस्ट दिला सकते हैं। मेरे कहने से इस कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में डेली आना, डेली इसको देखना, कंटेंट टॉप नॉच रहेगा आपका, आपको कंटेंट एकदम बेस्ट लेवल का मिलने वाला है। आपकी ये 30 मिनट मैक्स टू मैक्स 30 मिनट तक जाएगी, इससे नहीं। आप 2x की स्पीड पे देख सकते हो। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। हाँ, पर एक चीज़ मैं आपको इसमें बोलना चाहूँगी, आपको पेन का यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड से कैलकुलेशन करनी है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको करना ही पड़ेगा तब आप जा सकते हो, लेकिन ये सीरीज़ ना नॉन नेगोशिएबल पार्ट में आती है। आप इस सीरीज़ को करना ही करना, मेरी मानना। ट्रस्ट द प्रोसेस। नेक्स्ट, तो ये आपको वीडियोस मेरे चैनल पे डेली मिलेंगी। डेली मीन्स डेली, पूरे 365 डेज होते हैं ईयर में, तो आपको ये डेली मिलेगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मैंने अभी इसका टाइमिंग डिसाइड नहीं किया है। आई एम नॉट श्योर कि मुझे ये 8 o'clock देनी चाहिए, 6 o'clock देनी चाहिए मॉर्निंग में, और या फिर 9 AM पे देनी चाहिए। तो आप कमेंट्स में जाके मुझे बता सकते हैं कि सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या रहने वाली है इसके लिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हमारे PYQ सीरीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन हमारा। मैं आपको मंडे टू सैटरडे इवनिंग में आपको, मॉर्निंग में आप कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज करोगे और इवनिंग में आपको डेली PYQ सीरीज का लेक्चर मिला करेगा, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs के लगाएंगे, और PYQs के क्वेश्चन ही नहीं लगाएंगे, हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट लर्निंग सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। आप जब क्लास में आएंगे, लेक्चर अटेंड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कंटेंट कैसा होने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देती हूँ, मैं बहुत हार्ड लेवल पे नहीं जाने वाली हूँ, लेवल सिर्फ मॉडरेट ही रहेगा, बिकॉज मुझे आपका प्रीलिम्स क्लियर करवाना ही करवाना है।
जितने भी स्टूडेंट देखें, इससे मतलब नहीं है कि 10 देख रहे हैं, 20 देख रहे हैं या 1000 देख रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए इस सीरीज से। पीवाईक्यू सीरीज की हेल्प से हम अपना अर्थमेटिक, एडवांस दोनों के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे। मेरा ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको एकदम सारे कॉन्सेप्ट्स करवा दूँ, कुछ भी ना छूटे। आई होप कि आपको प्लान अच्छा लगा होगा। पीवाईक्यू सीरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अभी हमारे पास टाइम इतना नहीं है क्योंकि रफली मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है, सीजीएल का आने वाला है, तो रफली हमारे पास 60 डेज ही हैं और 60 डेज में बेसिक टू एडवांस जाने से अच्छा है मैं एक चैप्टर वाइज पढ़ाऊँ, उससे बेस्ट है आप पीवाईक्यूज करो। सारे क्वेश्चंस, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, मॉक सॉल्यूशन। बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि हमारा हो गया टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, और तो इनके लाइव मॉक होते हैं सैटरडे संडे को, आपको अच्छे से पता होगा जो, क्योंकि आप सब डेफिनेटली, मुझे उम्मीद है कि आप सब लाइव मॉक जरूर देते होंगे और देने भी चाहिए। तो आपको डेली नहीं, मुझे बोलना चाहिए एवरी संडे आपको हर संडे को इन लाइव मॉक्स के सॉल्यूशन भी मिलेंगे एंड आई वुड ट्राई कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ। लेकिन ये अभी स्टार्ट नहीं करेंगे हम इसको मई मंथ के फर्स्ट संडे से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अभी मेरा ना आपकी कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है रहेगा और पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस रहेगा। तो इसको हम मई मंथ के जितने भी लाइव मॉक होंगे अप टू योर मेंस एग्जामिनेशन, मैं आपका मेंस तक साथ देने वाली हूँ, लेकिन मेरा अभी प्राइम फोकस प्रीलिम्स है, क्योंकि अगर हमने अपना पहला पड़ाव भी पार नहीं किया, हम दूसरे पड़ाव पे कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले हमें यही स्टेप, सबसे पहले हमारा एंटायर फोकस अपने प्रीलिम्स पे होना चाहिए। तो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे इन दोनों प्लेटफॉर्म के बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन हर संडे को मिलेंगे। सैटरडे को मैं आपको ये बिल्कुल प्रॉमिस नहीं करूंगी कि मैं आपको सबसे फास्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, नहीं, फास्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जब आपने सैटरडे को मॉक दिया हो या संडे को दिया हो, तो क्या होता है ना कि कुछ की अवेलेबिलिटी होती है सैटरडे को, कुछ की अवेलेबिलिटी होती है संडे को, तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट संडे तक मॉक दे चुके होते हैं। तब अगर उन्हें सॉल्यूशन मिले, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इवन अगर वो मंडे की मॉर्निंग में भी सॉल्यूशन देखें, वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरा ये रहेगा कि संडे इवनिंग आपको मॉक के सॉल्यूशन मिल जाए, टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड के बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन। आफ्टर 60 डे प्लान, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट सबसे पहले हमें अपने 60 डे के इस प्लान को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। हमें दिखाना है कि हमारे कंटेंट में कितनी ताकत है। हमें अपनी कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज से हर उस बच्चे को बेनिफिट पहुंचाना है जिसके लिए कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा पीछे रह जाता था, वो कैलकुलेशन के चक्कर में। हमें यहाँ पे काम करना है। हमें अपनी पीवाईक्यू सीरीज से मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हमें अपने मॉक के सॉल्यूशन बेस्ट फाइंड आउट करने हैं। हमें देखना है कि हम उनको कितने अच्छे से टैकल कर सकते हैं, चाहे लेवल कैसा आए मॉक में, हार्ड हो, मॉडरेट हो या इजी हो, उन्हें कैसे टैकल किया जा सकता है, हमें इसको जानना है।
एक मैं आपको बोलना चाहूँगी, और मैंने इस वीडियो में ये बात बार बार बोली है, एंड आई रिपीट अगेन, ट्रस्ट योर एजुकेटर। जितना आपको आपका सिलेक्शन पे आ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा आपके एजुकेटर को आपका सिलेक्शन पे आ रहा है। हम यहाँ पे मेहनत आपके लिए करने आए हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि क्या वैल्यू है एक गवर्नमेंट जॉब की। जब एक घर में ना एक गवर्नमेंट जॉब लगती है, तो लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है। जो रेस्पेक्ट आपको मिलती है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। औ- ये, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके जब मम्मी और पापा आपके लिए प्राउड करेंगे ना, और लोग उन्हें रेस्पेक्ट देंगे और आपके नाम से जानेंगे कि ये वो देखो उसका बेटा है, वो देखो उसकी बेटी, वो होता है अचीवमेंट। और मैं यहाँ फॉल्स प्रोमिसेस करने बिल्कुल नहीं आई हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत मैं फॉल्स प्रोमिसेस के लिए नहीं करूँगी। झूठ से जब चीज़ें शुरू होती है ना, तो वो ज़्यादा लंबी नहीं चल पाती है। और मुझे इस चैनल को बहुत आगे लेके जाना है। इवन मुझे इस चैनल से बहुत सारे सिलेक्शन करवाने हैं। तो ट्रस्ट योर एजुकेटर। एजुकेटर भी क्या होता है ना, इंसान होता है, वो भी छोटी छोटी गलती कर सकता है, तो उसको इतना बड़ा नहीं बनाना है। प्रोसेस को फॉलो करना है, और आप देखना रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। हैव फेथ अपनी। एक ना ये थोड़ा सा पेपर कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कंट्रोवर्सीज देखना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। क्या हो रहा है दिन दुनिया में आपको कोई मतलब नहीं है। 2026 आपका साल है। मेक इट हैपन। सीजीएल, एसएससी सीजीएल को क्रैक करो। सिर्फ क्रैक नहीं करो, सिलेक्शन लो। इस भीड़ से अलग करो खुद को। थैंक यू सो मच। आपने मेरी बात इतनी ध्यान से सुनी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल निर्मल एसएससी मैथ्स बाय मनीषा शर्मा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।